हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज मैं इस वीडियो में किसी भी टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके बारे में ही बात करूंगा और आपसे ही मैं पूछूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं। आप अपने आप को शीशे में देख के अपनी आंखों में देखिए और खुद ये बात मन में सोचिए कि क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हैं। क्या आप उतनी तैयारी कर रहे हैं जितना एक स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करने के लिए करनी चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करता है, कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको वो त्याग करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना आज के ज़माने में कोई भी आसान बात नहीं है। आप में से बहुत से लोग क्या सोचते, बहुत से लोग डेली रील्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे मैं कल पढ़ लूँगा, आज पढ़ लूँगा, देखने दो, या दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई आपको बताने नहीं आएगा, ना ही कोई आपको उठाने आएगा कि आपको ये काम करना है, ये करना है। अगर आप पढ़ोगे, नौकरी पाओगे तो अपने लिए पाओगे। तो कम से कम आप अपने लिए सोचना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आप 10 जगह जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम दे रहे हो। आपको अपने बारे में सोचना है। अगर आप सक्सेसफुल हो तो 10 लोग आपको पूछेंगे, नहीं सक्सेसफुल हो तो आपको रोड पे चलता एक मामूली सा कुत्ता तक नहीं आपको वो करेगा। आप खुद ये बात सोचिए। क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप सक्सेसफुल हो तो वो आपको आंखों में बिठाएगी, नहीं सक्सेसफुल हो तो आपको जमीन में बैठने तक नहीं देगी। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इस चीज को आप समझिए कि आपके लिए जॉब कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही कोई भी लड़का होता है मेहनत करके 19 से 20 साल में नौकरी पे लग जाता है। वही कई ऐसे लोग जो है जिनको टाइम लगता है, और वो टाइम इस वजह से लगता है क्योंकि उनको समझने में इतना लेट हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, जिसके कारण से इतना लेट हो जाता है। कई लोगों की अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत सी चीजें रहती है, मैं मानता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका टाइम जो है वो जो आजकल सोशल मीडिया में है, आपका यूट्यूब शॉर्ट्स से, रील्स से, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, आपका इन्हीं सब चीज़ों में टाइम स्पेंड हो रहा है। देख लिया 2 मिनट के लिए, एक मोटिवेशन आ गया और उसके बाद जब पढ़ने की बारी आई तो कल पढ़ेंगे। क्या है ये सब? कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान जो होता है 4 महीने में एग्जाम क्रैक करके वो सीधा नौकरी पे लग जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम क्रैक करने के पीछे उसकी साल भर, 2 साल, 3 साल की मेहनत होती है। इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं आपको मिला। आपको क्या लगता है कि इतना लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और उनमें से लगभग कम से कम 6 से 7 हज़ार बच्चे सिलेक्ट होते हैं? इतना आसानी से उनको मिल जाती है? नहीं मिलती है। उनकी सालों की मेहनत लगती है, तभी उनको जाके वो सफलता मिलती। तो आप भी जागिए, आप भी सोचिए कि मुझे क्या करना है। कि वही धरती पे आके बस चल रहा है, रील्स देख रहे, ये देख रहे, कितना पढ़ते हो आप खुद बताइए। कभी आपने अपने आप से ये बात पूछी कि मैं कितना पढ़ता हूँ, कि मैं क्या वाकई में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, क्या वाकई में मैं एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल एक लड़का हूँ, या स्टूडेंट हूँ, या एक बेटा हूँ पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स तो जानते हैं कि नहीं, हाँ बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आप पढ़ कितना रहे हो? हाथ में फ़ोन है, 2 मिनट में व्हाट्सएप पे मैसेज आया, या कुछ आया, दोस्त ने फ़ोन किया, बस निकल लिए। ऐसे पढ़ाई होती है। 4 यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख ली, मोटिवेट हो गए, 4 गाने सुन लिए, मोटिवेट हो गए। उसके बाद जैसे ही मोटिवेशन का भूत उतर गया, बस खत्म। सोचिए इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, हाँ आप लोग पढ़ते, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ते भी होंगे, मेहनत करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसमें आपकी कुछ ना कुछ गलती है, जिसके कारण एग्जाम नहीं निकल पा रहा। उस गलती को आप पहचानिए। कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, तो आप उस चीज़ को देखिए और जहाँ पे जो गलती है उसको सुधारिए। क्योंकि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने आप को सफलता की सीढ़ी चढ़वा सकते हो, और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो सफलता की सीढ़ी चढ़ने के बजाय पतन की ओर भी जा सकता है। आपको ही सारी चीजें करनी है, ना ही आपको कोई बताने वाला है, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई आपका भाई बहन। आपको सिर्फ और सिर्फ
अपने आप को लेके चलना है। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाओगे तो आप बेहतर बनोगे, नहीं बनाओगे तो बेहतर नहीं बनोगे। तो कोशिश करिए कि आज से, अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा, तो आज से कोशिश करिए कि मैं डेली कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़ूंगा। कोशिश करिए, 8-10 दिन बाद आपका एक नियम बन जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको बढ़ाना चालू कीजिए, फिर 2 से 3 घंटा करिए। जब आप धीरे धीरे कोई चीज़ करेंगे तभी वो चीज़ आपकी आदत में आएगी। शरीर की भगवान ने आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति दी है कि अगर आप चाहो कि मुझे ये काम करना है तो वो आप काम करके ही रहोगे। लेकिन बस मन में आपके एक कॉन्फिडेंस, एक जुनून आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। और आप अपने शरीर को जैसी आदत डालोगे वो वैसा ही बनेगा। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप अपने शरीर को उसी रूप में ढाल लेते हो। वही कोई इंसान होता है वो 4 बजे उठता है और वही कोई है जो 11 बजे उठता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उसने अपनी हैबिट डाली, उसने नहीं डाली। कोई इंसान 10-10 घंटे पढ़ के, 12-12 घंटे पढ़ के बड़े बड़े एग्जाम निकाल लेता है, और वही इंसान जो है जिसको 1 घंटा पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, जिसको एक जरा सा भी मैसेज आ जाए, जरा सा भी कुछ मोबाइल रिंग करे, वो तुरंत वो बेचैन हो जाता है। उसको लगता है किसका मैसेज आया होगा। तो इतनी आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती। अगर इतनी आसानी से मिल गई होती तो आज हर दूसरा लड़का सरकारी नौकरी पे होता, हर दूसरा लड़का जॉब कर रहा होता। इस जमाने में आप जब अपने लिए मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तभी बेहतर कर पाओगे। और आपसे ज़्यादा बेहतर करने वाला कोई दूसरा इंसान कोई भी हो नहीं हो सकता। अगर आप अपने में सक्षम हो, आप अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने मन में एक ठानना है, मन में जुनून बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आप उसे ले सकते हो। आप डेली सुबह उस चीज़ को फील करो कि नहीं हाँ मैं जॉब पे हूँ, डेली उस चीज़ को फील करो, और बस वही मन में ध्यान लगा के आप जो दिन का जो रूटीन है उसको स्टार्ट कर दो। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 6 महीने, साल भर तब होगा जब आपके हाथ में नौकरी होगी। और आप जैसी तैयारी करोगे उसी अकॉर्डिंग ही आपकी नौकरी होगी। आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी अच्छी नौकरी होगी, कम मेहनत करोगे तो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करते हो। कोई मोटिवेशनल स्पीच मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके लिए ही फायदेमंद है। आप खुद सोचिए, मैं लास्ट यही बात कह रहा हूँ, और खुद आप ये बात सोचिए कि आप दिन में कितना, आप अपने मन में एक बार रियलाइज करें कि क्या मैं जिस हिसाब से पढ़ रहा हूँ, क्या वो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए सफिशियंट है या नहीं है। क्या मेरे बराबर जो लड़का है वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है कि कम पढ़ रहा है। आपको खुद ये बात रियलाइज करनी होगी, और ऑटोमेटिक। और इंसान, भगवान ने एक ऐसी आदत दी है कि जब भी आप एग्जाम दे के आते हो ना, आपको एग्जाम की हकीकत पूरी पता रहती है कि आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपसे ज़्यादा अपने आप को समझने वाला कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता इस पूरी लाइफ में। तो आप इस चीज़ को समझिए, बेहतर करने की कोशिश करिए, और अगर कोई भी चीज़ है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि उन चीज़ों में परेशान होइए। आपसे बेहतर अपने आप को कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी हो, अपने आप को बेहतर बनाओ, क्योंकि दूसरा कोई आपसे कोई कहने वाला, कोई पूछने वाला नहीं आ सकता। तो मेक श्योर, अगर आपको कुछ भी इसके अलावा भी कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। लेकिन बस मेरी यही बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मोटिवेशन से ज़्यादा आपको अपने आप की ज़रूरत है। आप अपने आप को समझिए, और उसी अकॉर्डिंगली आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। ओके, तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू।